प्रेज़ द लॉर्ड। जो आज हम बात करते हैं बाइबल में, हम दो भाइयों की कहानी पढ़ते हैं जो खोए हुए थे। पहला अपने पाप में खोया हुआ था और दूसरा अपने धर्म में खोया हुआ था। वे दोनों ही विभिन्न रीतियों से परमेश्वर से दूर थे। हम इसे समान रूप से खोए हुए पुत्रों का दृष्टांत कहते हैं और अक्सर छोटे बेटे पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसने पिता से संपत्ति में अपना हिस्सा मांगा और घर छोड़कर चला गया और एक पापमयी जीवन शैली में पिता के धन को जो था उसने उड़ा दिया। जैसे कि अधिकांश पापियों के समान वह भी भारी दुर्दशा में पड़ गया। उसका धन खत्म हो गया। एक सुअरों को पालने वाले के वहाँ वह कार्य कर रहा था और उन्हीं फलियों को खाया करता था जो कि सुअरों का भोजन था। अपनी दुर्दशा देखकर उसने निर्णय लिया कि वे अपने पिता के पास जो है वो वापस लौट जाएगा और उससे क्षमा मांगेगा और कहेगा कि अपने घर में एक दास के समान जो है उसे रख ले। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे को अपनी गलती का पछतावा होता है तो हम पश्चाताप करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि अपने पुत्र की वापसी पर पिता जो था वो अत्यधिक प्रसन्न हुआ। जब बेटा अपने पिता के पास जाता है, जो कि पिता हर रोज़ उसके आने की बाट जोता था, राह देखता था, और जब पिता उसके आने पर प्रसन्न हुआ और उसके सम्मान में उसने एक भोज का आयोजन किया। हालांकि जेठा पुत्र यानी कि बड़ा बेटा बहुत ही अप्रसन्न था और उसने निर्णय लिया कि वे भोज में शामिल नहीं होगा, यानी कि जो पिता ने जो दावत दी है उस दावत में शामिल नहीं होगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये जो मेरा भाई आया है जो अपना हिस्सा ले जा चुका था, अब ये वापसी आ गया है, कहीं ये मेरा हिस्से में दोबारा से अपना हिस्सा उसमें से ना ले। तो उसने निर्णय लिया कि वो अब उस भोज में शामिल नहीं होगा। उसने महसूस किया कि उसने अनैतिक रूप से एक धार्मिक जीवन व्यतीत किया था और उसे अपने पिता को अपने उन अच्छे कार्यों का स्मरण दिलाया जिन्हें उसने किया था और किस प्रकार उसके पिता ने उसके लिए कभी भी एक भोज का आयोजन नहीं किया था। यहाँ हम देख सकते हैं कि धार्मिक रूप से धर्मी भाई अपने छोटे भाई की वापसी से प्रसन्न नहीं था। वो खफा था, गुस्सा था, क्रोधित था और वास्तव में वे तो क्रोध और अप्रशंसा जिसे बोल सकते हैं या अपनी स्वयं की धार्मिकता में जो था वो खोया हुआ था और वह अपने अच्छे कार्य पर गर्व करता था। उसे दृढ़ निश्चय था कि उसका भाई किसी भी भले व्यवहार का हकदार नहीं था जो उसे मिल रहा था। बड़ा भाई ये नहीं समझ पाया कि उसका व्यवहार उसके छोटे भाई के बुरे व्यवहार से भी बुरा था। यदि किसी ने उसके पास जाकर कहा होता कि तुम्हारे हृदय में आशमा है, तो वह नहीं मानता। उसके पाप ने उसे अंधा कर दिया था, जिसे वे नैतिक रूप से धार्मिक व्यवहार मान रहा था। यद्यपि वे एक अच्छा लड़का था और सभी नियमों को माना करता था, परंतु परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं था क्योंकि उसका हृदय सही नहीं था। यदि उसने अपने व्यवहार की जांच की होती तो उसने जाना होता कि उसे भी क्षमा की आवश्यकता है। और पहली चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर कि माफ़ ना करना सदा हिसाब रखता है। यदि हम हमारे जीवन के अंदर भी बहुत सी ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे प्रति कुछ गलत कार्य करते हैं या जिसे कह सकते हैं कि हमारे मन में उनके प्रति क्रोध होता है, तो हम उन्हें माफ़ नहीं कर पाते और उसका एक साधारण सा गणित है कि हम उन सब चीज़ों का हिसाब रखते हैं। तो पहली चीज़, माफ़ न करना सदा हिसाब रखता है। अपने पिता के प्रति अच्छे व्यवहार को याद करते हुए बड़े पुत्र ने कहा, मैंने इतने वर्षों से तेरी सेवा की है। वो अपने अच्छे कामों की गिनती रखता था। उसे याद था कि उसने कितनी सेवा की है, कितने अच्छे काम किए हैं
और ठीक तरीके से जानता था कि उसके खाते में कितने अच्छे कार्य दर्ज हैं। वो गिनती रखता था। और हमारी भी ऐसे ही प्रवृत्ति होती है। हम अपने प्रशंसनीय का व्यवहार और दूसरे जिसे बोलते हैं कि पापों का विवरण रखना चाहते हैं। हम तुलना करते हैं और अपनी सोच में हम स्वयं दूसरों से ऊपर की श्रेणी में अपने आप को रखते हैं। यीशु मसीह इस विभाजन नाश करने के लिए आया, इसी विभाजन को। यदि हम पाप करते हैं तो केवल वह हमारी सहायता कर सकता है। यदि हम भला करते हैं तो ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि उसने हमें ऐसे करने के योग्य किया है। जो कुछ भला कार्य हम करते हैं उसका श्रेय उसे प्राप्त होता है। उसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। और जो कुछ हम हैं वह उसमें है। इसलिए सभी प्रकार के विभाजन का नाश किया गया है और मसीह में हम सब एक हैं। बड़े भाई ने अपने भले कामों को गिना और छोटे भाई ने अपने पापों को। यह हमेशा इस बात का चिन्ह होता है कि हमारे हृदय में अक्षमा उपस्थित है। पतरस ने यीशु से पूछा कि उसे अपने भाई को कितनी बार क्षमा करना चाहिए। ये सवाल था पतरस का प्रभु यीशु मसीह से। और यदि हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार 18 बाब उसकी 21 और 22 आयतें, परमेश्वर का वचन कहता है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 70 बार के 70 गुना तक। यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर माफ करने के लिए कहता है कि 7 नहीं, 7 के 70 गुना तक। प्रकट है कि वह अपराधों की गिनती रख रहा था। उसका भाई, बड़ा भाई, अपराधों की गिनती रख रहा था। जबकि बाइबल बताती है कि प्रेम बुरा नहीं मानता है। पहला कुरिन्थियों 13 बाब और उसकी 5वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। यदि हम यीशु की आज्ञा का पालन करते हैं और उस प्रेम में चलने वाले हैं जो उसने हमें दिखाया है, तो हमें अवश्य ही अपराधों का हिसाब नहीं रखना चाहिए। जब हम क्षमा करते हैं तो हमें अवश्य ही पूरी रीति से क्षमा कर देना चाहिए। और इसका अर्थ यह है कि हमें अवश्य ही पूरी रीति से क्षमा कर देना चाहिए। और इसका तात्पर्य यह है कि हम इसे जाने दें और फिर कभी भी इसे याद ना करें। इस समय अपने आप को पूछिए कि आप इस बात का हिसाब रखते हैं कि दूसरों ने आपके प्रति क्या किया है और आप उनके प्रति क्या कर रहे हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने संबंधों में परेशानी लाने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं और आपके हृदय में अक्षमा पाई जाती है, जिस पर पश्चाताप करने की आपको आवश्यकता है। और हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि अक्षमा अपने अच्छे व्यवहार पर गर्व करता है। जी हाँ, अक्षमा अपने अच्छे व्यवहार पर गर्व करता है। बड़े भाई ने अपने पिता से कहा कि उसने अपने पिता की आज्ञा को कभी टाला नहीं था। वो अपने अच्छे व्यवहार पर गर्व कर रहा था, परंतु जबकि अपने भाई के पापों का वर्णन जो था वो बड़ा चढ़ाकर कर रहा था। फैसला हमेशा कहता है कि तुम बुरे हो और मैं अच्छा हूँ। बाइबल दूसरों लोगों के प्रति नाजुक फैसलों के खतरों के विषय में सबक से भरा हुआ है। जो कुछ हम बोते हैं वही हम काटते हैं, और जिस रीति से हम न्याय करते हैं उसी रीति से भी हमारा न्याय किया जाएगा। यदि हम करुणा बोएंगे तो हम करुणा काटेंगे, परंतु यदि हम दंड बोएंगे तो हम दंड काटेंगे। बड़े भाई में बिल्कुल भी करुणा नहीं थी, जैसे कि अक्सर स्वयं को धर्मी समझने वालों के मामले में होता है।
यीशु मसीह के पास अपने समय के धार्मिक फरीसियों के लिए ईमानदारी पूर्वक कहने के लिए कुछ बातें थीं। उसने कहा कि उन्होंने वही प्रचार किया जो करना उचित था, परंतु उन्होंने स्वयं उसका अभ्यास नहीं किया था। अपने सारे कार्य वे मनुष्यों को दिखाने के लिए करते थे। वे दिखावा करने वाले पाखंडी थे, क्योंकि वे सारी व्यवस्था का पालन करते थे, परंतु किसी व्यक्ति की सहायता करने के लिए एक उंगली भी नहीं हिलाते थे। वो प्याले के जो भारी से थे उसको तो धोते थे, परंतु भीतरी हिस्सा जो था वो गंदा ही रहता था। दूसरे शब्दों में उनका व्यवहार अच्छा हो सकता था, परंतु उनके हृदय बुरे थे। धार्मिक रूप से सर्वधर्मी व्यक्ति संसार के तुच्छ लोगों में से कुछ हो सकते हैं। इसलिए यीशु इसलिए नहीं मरा कि हमारा एक धर्म, परंतु उसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक सही संबंध स्थापित कर सके। परमेश्वर के साथ सही संबंध हमारे हृदय को कोमल बनाता है और हमें दूसरों के प्रति नम्र और दयालु बनाता है। बाइबल कहती है कि जब भले कार्य करते हैं तब हमारा जिसे बोलते कि बायां हाथ ना जानने पाए कि दायां हाथ क्या कर रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें इसके विषय में सोचते रहने की आवश्यकता नहीं है। हमें परमेश्वर को अपनी महिमा के लिए हमारा उपयोग करने देना चाहिए और अपने अगले कार्य की ओर बढ़ जाना चाहिए जो उसने हमारे लिए रखा है। क्या आप इस बात में तुलना करते हैं कि आप अपने आप को कितना अच्छा महसूस कराते हैं और अन्य लोग कितने बुरे हैं? क्या आप कभी कभी इस प्रकार कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता कि उसने ऐसा किया, मैं ऐसा कभी नहीं करता? यदि हाँ, तो आपने अपने आप को मुसीबत की ओर बढ़ा लिया है। आप स्वयं के प्रति उच्च विचार रखेंगे, उतना ही आप दूसरों के प्रति नीचा विचार रखेंगे। सच्ची नम्रता कभी अपने विषय में सोचती ही नहीं, यह आत्म केंद्रित होती है। यदि हम सोचते हैं कि हम दूसरों से अच्छे हैं तो हम सदा दूसरों को क्षमा करने में कठिनाइयां महसूस करते हुए अपने आप को पाएंगे। इसलिए आइए परमेश्वर के सामने स्वयं को दीन करें और अपने मन से अपने भले कामों के विषय जो भी सारे कार्य जो हैं और जो जितने भी हमने कार्य दर्ज किए हैं उस मानसिक जिसे बोलते हैं कि विवरण को मिटा डालें। अपने आप को सुपीरियर दिखाने की या उच्च दिखाने की कोशिश ना करें। और तीसरी चीज जो है वो यह है कि अक्षमा शिकायतें करता है। यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार 15 बाब उसकी 29वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। उसमें शहीदों का लक्षण था। मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, जबकि बाकी सभी लोग खेल कूद में व्यस्त हैं और मनोरंजन कर रहे हैं। संभवतः वह एक काम करने का आदी व्यक्ति था जो नहीं जानता था कि किस प्रकार मनोरंजन करना है और किस प्रकार अपने जीवन का आनंद उठाना है। इसलिए वह ऐसा करने वालों से जलन रखता था। वो लगातार शिकायत करता रहता था कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। यदि आप स्वयं को अक्सर किसी व्यक्ति विशेष या शिकायत करते हुए पाते हैं तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपके हृदय में उसके प्रति कुछ आशा पाई जाती है। हो सकता है कि यह कुछ विशेष या ऐसी बात हो जो इस व्यक्ति ने आपके प्रति किया हो। यह केवल यह बात भी हो सकती है कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व आपको चिढ़ाता है। जिन लोगों से आप क्रोधित हैं उन्हें क्षमा कीजिए, उनके विषय में कुछ अच्छा सोचिए और बात कीजिए
प्रार्थना कीजिए और देखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में और उन लोगों के जीवन में किस प्रकार कार्य करता है जिससे आप प्रेम करते हैं। और चौथी चीज जो है वह है अक्षमा, पराया करता है, विभाजित करता है और अलग करता है। यदि हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो हमें वो पराया कर देता है। बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा कि पिता से कहा कि तेरा ये पुत्र, ये शब्दों का इस्तेमाल उसने किया। वह यहाँ पर हम देखते हैं वो यहाँ पर उसने मेरा भाई नहीं कहकर संबोधित किया। क्यों? क्योंकि उसने अपने हृदय में उसके प्रति एक दीवार बना दी थी। वो भोज में शामिल होने से इनकार करता है और दूसरों के साथ आनंद मनाता है। उसने न केवल अपने भाई से अपने आप को दूर किया बल्कि उन सभी से भी जो उसके भाई के साथ आनंद मना रहे थे। क्या आप कभी किसी से क्रोधित हुए हैं और तब किसी ऐसे व्यक्ति से भी क्रोधित हुए हैं जो उस व्यक्ति से क्रोधित ना हो? बड़ा भाई भोज में शामिल होना नहीं चाहता था। यदि वह शामिल होता तो उसे आनंद आता, परंतु वह शिकायत करने में और दुखी होने का उसने जो था वो चुनाव किया। और पांचवी चीज देखते हैं कि अक्षमा आगे भी चोट पहुंचाता रहता है। जब हम क्षमा नहीं करते हैं तो हम उन बातों के विषय में बात करने का बहाना ढूंढते हैं जो लोगों ने हमारे प्रति किया है। हम अक्सर अपनी बातचीत में इस विषय को लेकर आते हैं जो भी हमारी बात को ध्यान से सुनता है उसे हम ये बताते हैं कि यह व्यवहार हमारे लिए एक चिन्ह होना चाहिए कि हम परमेश्वर के अनाज्ञाकारी हैं और हमें तुरंत ही उसकी सहायता पानी चाहिए ताकि ये दुर्भाव चले जाए। जो कुछ मन में है वही मुंह पर आता है। हम दूसरों की सुनने के द्वारा अपनी असलियत के विषय में बहुत कुछ जान सकते हैं। यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार 15 बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा है, परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसे तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दिए आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। बड़े पुत्र ने पिता को याद दिलाया कि वह एक ऐसा पुत्र के प्रति भलाई कर रहा है जो इसका हकदार नहीं है और उसने उसके पापों के विषय में चर्चा किया। वह क्रोधित था और उसकी बातचीत में उस बातचीत को प्रमाणित किया। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमें क्रोध को जाने देना चाहिए और इसका अर्थ है कि बार बार रट नहीं लगानी चाहिए। उसने उसके पाप गिनाए, किसने अपनी संपत्ति जो थी वेश्याओं में उड़ा दी है। बार बार रट लगाना अक्सर होता है हमारे जीवन के अंदर भी, लेकिन हमारे को एक चीज की बार बार रट नहीं लगानी चाहिए। क्या कभी आपने सोचा है कि आपने किसी की गलती को क्षमा कर दिया और अगली बार जब वह कुछ ऐसा करे जो आपको चिढ़ाता है तो आप तुरंत ही उस पुरानी गलती को याद करते हैं? हम सभी ने ऐसा किया है। इसका अर्थ है कि हमने संपूर्ण रूप से क्षमा नहीं किया है और हमें परमेश्वर की सहायता मांगने की आवश्यकता है। और छठी चीज जो है वो ये है कि अक्षमा चोट पहुंचाने वालों को प्राप्त आशीषों पर अप्रसन्न होती है। बड़ा भाई ईर्ष्यालु और क्रोधित था और इस बात से क्रोधित हुआ कि उसका पिता उसके छोटे भाई को आशीष दे रहा है। वो नहीं चाहता था कि उसका खोया हुआ भाई आनंद मनाए, पला हुआ बछड़ा काटा जाए, नए वस्त्र पहने, चप्पल और अंगूठी पहने। वो बहुत अधिक अप्रसन्न हुआ। दूसरे लोगों को प्राप्त आशीषों पर नाखुशी व्यक्त करना बहुत कुछ हमारे चरित्र को प्रकट करती है। परमेश्वर चाहता है कि हम आनंद मनाने वालों के साथ आनंद मनाएं और रोने वालों के साथ रोएं। वो चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सही कार्य करना, हम उस पर भरोसा रखें। हमारी कहानी में
छोटे भाई ने गलत किया था, परंतु अभी भी उसे क्षमा, स्वीकार्यता की आवश्यकता थी। हो सकता है उसके पिता ने उसके गलत व्यवहार पर उसे बाद में बात करने की ठानी हो, परंतु इस समय उसे प्रेम की आवश्यकता थी। उसे पिता की भलाई और करुणा देखने की आवश्यकता थी। परमेश्वर हमेशा किसी के लिए भी वही करता है जो सही होता है, और उसके कार्य करने के लिए उसको अपना कारण होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम असहमत होते हैं या सोचते हैं कि ये सही है। यदि हम अप्रसन्न मनोवृत्ति रखते हैं तो इससे हमें ही दुख होगा। शेष हर कोई उस भोजन में शामिल हुआ जैसे पिता ने दिया था। केवल कड़वाहट से भरा हुआ बड़ा भाई ने ही इनकार किया। उसकी बुरी सोच ने उसे भोज का आनंद मनाने से इनकार किया। उसने निश्चय ही अपने भाई को क्षमा करने की आवश्यकता थी। आप ये सुनिश्चित करें कि आप अपने कोई गुप्त अक्षमा तो नहीं की। उस सूची पर नजर दौड़ाइए जिसके विषय में मैंने अभी अभी आपको बताया था, और खुले हृदय के साथ ऐसा कीजिए। सोचिए, परमेश्वर से कहिए वे किसी भी कड़वाहट या जिसे बोल सकते हैं अप्रसन्नता या क्षमा या ठोकर को प्रकट करें। अक्षमा के जो है लक्षण अपने अंदर, अपने भीतर जो है उनको खोजने का प्रयास कीजिए। और यदि आप में कुछ ऐसा है तो डॉक्टर यीशु मसीह के पास आइए, वो आपके उपचार करने के लिए तत्पर तैयार है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थी पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए जो खुदा प्रभु यीशु मसीह आपने हमको दिया प्रभु जी। इसमें हमने देखा कि खुदा किस प्रकार से अक्षमा हमारे को हमारे अपनों से दूर ले जाता है। हमारे जीवनों के अंदर यदि किसी के प्रति कोई द्वेष है, कुछ कड़वाहट है, तो प्रभु जी तमाम उस कड़वाहटों को दूर करें परमेश्वर। हम अपने भाई के साथ के 70 गुना तक अपराधों को माफ करने वाले हो सके। जिस प्रकार से प्रभु जी आप हमारे गुनाहों को माफ करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर हम भी परमेश्वर अपने अपराधियों के गुनाहों को क्षमा करने वाले हो सके। जितने लोगों ने प्रभु जी ये वचन सुना है उनके जीवन को खुदा आप अनुग्रहित करें, आशीष में करें परमेश्वर। दुआ करते हैं परमेश्वर प्रभु जी हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर प्रभु जी, हम तेरा शुद्ध मन लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने तमाम लोगों पे, सुनने वालों पे खुदा, उनके परिवारों पे खुदा तेरी आशीष, यीशु मसीह के नाम से।